सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे लेक्चर करने वाले हैं। जनरली हम यहाँ पे पोर्टुगीज एंड थोड़ा सा यहाँ पे हम जो जर्जिस के बारे में एंड ब्रिटिश इंडिया के बारे में यहाँ पे जो जो कैप्चर किया था उन्होंने तो यहाँ पे जो राज किया था उसके बारे में यहाँ पे जो बातचीत करेंगे। यानी कि हम जो यहाँ पे यूरोपियन पेनिट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिशर्स के यहाँ पे जाओ कॉन्क्वेस्ट के बारे में यहाँ पे जाओ बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर आपको ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं हमारे वो परचेज करने हैं, स्पेक्ट्रम से थोड़े से जो है नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, राजीव अहीर की बुक जो होती है उसमें से ये जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो यहाँ से बनाए हुए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप उसको परचेज कर सकते हैं। 100 रुपीज जो प्राइस मैंने रखा हुआ है नोट्स का, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी आपको जो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जब वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं, हम आगे करते हैं बात मॉडर्न हिस्ट्री में। हमने यहाँ पे बात करनी है। आप मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो बात करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में। हमने यहाँ पे जो बात करनी है, यूरोपियन जो पेनिट्रेशन हुई थी, यूरोप के जो कुछ व्यक्ति आए थे, जो देश आए थे इंडिया में राज करने के लिए, इंडिया में बिजनेस करने के लिए, उसमें आपको याद रखना है कि पहले जो सबसे पहले जो कौन सा यूरोपियन देश आया था, जो यूरोपियंस आए थे वो पोर्टुगीज आया था सबसे पहले, ठीक है। पोर्टुगीज आपको देखने को मिले थे, और पोर्टुगीज में आपको याद रखना है सबसे पहले जाओ वास्को डिगामा जो भारत आया था। और कहाँ पे आए थे ये, कहाँ पे रीच किए थे, कालीकट जो बंदरगाह है वहां पे ये रीच किए थे, पहुंचे थे मई 1498 में। तो 1498 में जाओ पहला जाओ पुर्तगाली जाओ भारत आया था, जिसने भारत की यहाँ पे खोज भी जाए यहाँ पे की थी, ये आपको याद रखना है। तो भारत की खोज जाओ एक पुर्तगाली ने की थी जिसका नाम था वास्को डिगामा। कैलिकट बंदरगाह पे ये आया था और इसका जाओ स्वागत किया था जैमोरिन ने, जो कि उस समय जाओ कैलिकट का जाओ राजा एक तरह से बोला जा सकता है। तो याद रखेंगे कि वास्को डिगामा जाओ भारत में 3 बार आया, और ये समुद्री रास्ते से आया। किससे आया? समुद्री रास्ते से आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो 3 बार आया। याद रखेंगे 1501 में जाओ वास्को डिगामा जाओ दोबारा से भारत में आपको देखने को मिलता है, दोबारा से वो भारत में जाओ आता है। आप ध्यान देंगे कि देखिए जो फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जाओ इंडिया में जाओ फर्स्ट पोर्टुगीज जाओ वाइसरॉय था। और अल्मीडा जाओ ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पे जाओ स्टार्ट करता है, क्योंकि इनकी जाओ नेवल शक्ति जाओ काफी मजबूत थी और ये समुद्री रास्ते भी से भी आए थे। तो इनको लगता था कि जब हम जाओ यहाँ पे इंडियन ओशियन में जाओ राज जाओ कर सकते हैं, ठीक है, हम इंडियन ओशियन के जाओ मास्टर्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, जो पोर्टुगीज का जाओ पुर्तगालियों का जाओ फर्स्ट वाइसरॉय था इंडिया में, वो ब्लू वाटर पॉलिसी जाओ लेकर आता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप देखिए जो 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है, 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जाओ गोवा को जाओ एक्वायर करता है बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से। तो याद रखना है गोवा कैप्चर कब किया था पुर्तगालियों ने? बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में। किसने किया था ये? अल्बुकर्क ने किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। याद रखना है कि यही अल्बुकर्क इंडिया में टोबैको को इंट्रोड्यूस करता है, कैश्यू नट को जाओ लाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए कोकोनट को साउदर्न इंडिया में लाने का जाओ श्रेय भी इसी को जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। आप देखिए 1528 में नीनो डी कुन्हा जाओ शिफ्ट करता है हेडक्वार्टर को पोर्टुगीज गवर्नमेंट के इंडिया में। कहां से? कोचीन से गोवा में, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि पोर्टुगीज का हेडक्वार्टर कहां था पहले? वो कोचीन में था। कहां पे था? कोचीन में था, केरला में था। लेकिन वो जो नीनो द कुन्हा है वो कोचीन से हेडक्वार्टर को जाओ कहां पे शिफ्ट करता है? गोवा में। कब करता है? 1528 ईस्वी में जाओ करता है। एग्जाम में यहां से इतने क्वेश्चन जो बनते हैं। अब एक और चीज आपको याद रखनी है
कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने मिटो देता हूँ इसको एक बार। यहाँ देखिए टॉर्डेसिलिस की जो ट्रीटी कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्डेसिलिस की जो ट्रीटी यहाँ पे कब हुई थी। तो टॉर्डेसिलिस की जो ट्रीटी है वो 1497 में जो हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था, जो ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कैप्चर किया था वो कब किया था। तो कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो कैप्चर जो ऑटोमन एम्पायर ने 1453 में यहाँ पे जो किया था, ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको याद रखना है 1765 में हुई थी ये ट्रीटी। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच में जाओ ये ट्रीटी यहाँ पे जाओ हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि पोर्टुगीज की जो फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे खुली थी। देखो पोर्टुगीज की जो ट्रेड सेंटर यहाँ पे कन्नूर में खुला था, ठीक है, फैक्ट्री एट कन्नूर। देखो कन्नूर में जाओ पोर्टुगीज की फैक्ट्री खुली थी। और ट्रेड सेंटर कहाँ पे खुले थे, कोचिन में, कैलिकट में और कन्नूर में। तो याद रखना है कन्नूर में फैक्ट्री किसने खोली, ट्रेड सेंटर किसने खोला, पोर्टुगीज ने खोला था। याद रखेंगे कैलिकट में और कोचिन में पोर्टुगीज ने फैक्ट्रीज यहाँ पे जाओ खोल ली थी। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने क्वेश्चन आपको आपके यहां से आते थे वो मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं डचेस के ऊपर थोड़ा सा। डचेस का आपको पता होगा, जितने भी नीदरलैंड के जो नीदरलैंड के देश के जो लोग होते हैं या नीदरलैंड देश है उसे क्या बोलते हैं, हम डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, डच बोलते हैं, ठीक है। बट जो नीदरलैंड के जो लोग थे, डचेस थे, वो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। वो इंटरेस्टेड कहां पे थे, सुमात्रन आइलैंड में। कहां पे थे वो, सुमात्रन आइलैंड में जाओ इंटरेस्टेड जो थे, यानी कि इंडोनेशिया में जाओ वो इंटरेस्टेड यहाँ पे थे। इंडिया में उनको बिल्कुल भी जो ट्रस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी 1602 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऑफ नीदरलैंड की स्टार्ट यहाँ पे जाओ करते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का बात आती है 1602 में आपको देखने को जाओ मिलती है। और याद रखेंगे 1605 में फर्स्ट डच फैक्ट्री खुलती है। फर्स्ट डच फैक्ट्री कहां पे खुलती है, मसूलीपट्टनम में। यहां से ये क्वेश्चन आता है, मसूलीपट्टनम कहां पे, आंध्र प्रदेश में है। तो पहली डच फैक्ट्री जाओ नीदरलैंड अपनी फैक्ट्री जाओ इंडिया में कहां खोलता है, मसूलीपट्टनम में खोलता है 1605 में, ठीक है। अब देखिए कुछ और डच फैक्ट्रीज है, जैसे कि 1616 में सूरत में फैक्ट्री खुलती है। बिमलीपट्टनम में जाओ 1641 में फैक्ट्री खुलती है। कराईकाल में जाओ 1645 में फैक्ट्री खुलती है। चिंसूरा में 1653 में जाओ फैक्ट्री खुलती है। बड़ानगर कासिम बाजार में जाओ फैक्ट्रीज खुलती हैं। कोचिन में 1663 में फैक्ट्री खुलती है। नागापट्टनम में 1658 में फैक्ट्री खुलती है। तो ये सारे की सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो किसने खोली, इंडिया में डचेस में, डचेस ने खोली। यहाँ पे जाओ फैक्ट्रीज किसने खोली, डचेस ने, यानी कि नीदरलैंड ने जाओ खोली। लेकिन आपको याद रखना है क्वेश्चन ये आता है कि कराईकाल में जाओ कब फैक्ट्री बनाई थी, कोचिन डचेस ने, तो 1645 में यहाँ पे जाओ बनाई थी। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए बैटल ऑफ हुगली होती है, या फिर जाओ बैटल ऑफ चिंसूरा बोल सकते हैं। 1759 में ये जाओ बैटल ऑफ हुगली या फिर बैटल ऑफ चिंसूरा बोलते हैं इसको। अब देखिए डच जाओ ब्रिटिशर्स से यहाँ पे हार जाते हैं, ठीक है। डच जाओ यहाँ पे लूज हो जाते हैं, यानी कि हार जाता है चिंसूरा की जाओ लड़ाई में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और याद रखो ट्रीटी ऑफ ब्रेडा, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा ये बोला गया है कि 1667 में हुई थी। और इस ट्रीटी के मुताबिक जाओ डचेस जाओ इंडिया को छोड़कर चले गए थे। कहां गए थे वो, इंडोनेशिया चले गए थे। सुमात्रन आइलैंड जहां पे उनका जाओ मेन मकसद था कमाने का, वहां वो चले गए थे, ठीक है। और इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो राज जो डचेस के बाद जो स्टार्ट यहाँ पे कर दिया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये बनते हैं, डचेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये बनते हैं, तो आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे अब बात करेंगे थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के बारे में। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको जाओ शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स के नाम से जाओ लेक्चर मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखेगा, ठीक है। नोट्स के नाम से आपको जो यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक तरह से, आप उसको जरूर देखेगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे जाओ उनका जाओ लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। नहीं तो आप इसको यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं।
अब आगे चलते हैं, ब्रिटिश यहाँ पे बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पे बात करते हैं। तो याद रखना है जो पहला व्यक्ति था ब्रिटिशर्स में जो कि वर्ल्ड टूर पे गया था वो कौन था? फ्रांसिस ड्रेक था। 1580 के आसपास जो ये ब्रिटिशर था जो कि वर्ल्ड टूर पे यहाँ पे जाओ गया था। ठीक है, देखिए 1599 में एक मर्चेंट, इंग्लिश मर्चेंट का ग्रुप था। ठीक है, और वो अपने आप को जाओ मर्चेंट एडवेंचरर्स यहाँ पे जाओ बोलते थे। उनके द्वारा जो यहाँ पे एक कंपनी जाओ बनाई गई थी, और उस कंपनी को देखिएगा, उस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को जाओ क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने जाओ यहाँ पे एक चार्टर जाओ इशू किया ताकि वो ईस्ट इंडीज में ट्रेड यहाँ पे कर सके। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स यहाँ पे जाओ बोल सकते हैं आप उस कंपनी का नाम। और याद रखना है कि जब क्वीन एलिजाबेथ ने जाओ उसको चार्टर इशू कर दिया तो ईस्ट इंडीज में यानी कि इंडियन साइड पर जाओ वो व्यापार करने के लिए जहां पे आ गए थे। ठीक है, आप देखिए कैप्टन हॉकिंस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जाओ भारत आया था और जहांगीर जो मुगल एम्परर है उसके दरबार में ये देखने को आपको जाओ मिला था। और याद रखना है अप्रैल 1609 में ये आपको देखने को मिलता है कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए जो कैप्टन थॉमस बेस्ट है, ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट है। ठीक है, देखिए ये 1612 के आसपास पुर्तगीज से जो लड़ाई होती है उस समय ब्रिटिशर्स की, और ये जीत जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखेंगे फर्स्ट जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी वो कहां पे खुली थी? 1613 में खुली थी। कहां पे? सूरत में। तो याद रखना सूरत कहां पे? आपका गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। तो पहली जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी कहां पे खुली? वो गुजरात में खुली 1613 में। लेकिन देखिए जो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खुली वो कब खुली थी? ब्रिटिशर्स की पहली, वो 1616 में जाओ खुली थी। लेकिन 1602 में आपको पता होना चाहिए कि जब 1605 में आपको पता होना चाहिए कि डचेस जाओ मसूलीपट्टनम में पहले ही जाओ, आंध्र प्रदेश में जाओ पहले ही फैक्ट्री यहाँ पे खोल चुके हैं। तो इसको आपको याद रखना है, मसूलीपट्टनम में जाओ फैक्ट्री यहाँ पे जाओ कब खुली थी? ब्रिटिशर्स की 1616 में खुली थी। और पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कौन सी थी? 1613 में खुली थी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जाओ जहांगीर के दरबार में क्या था? अप्रैल 1609 में। और कैप्टन थॉमस बेस्ट जाओ पुर्तगीज से जाओ जीतता था। अब देखिए इंग्लिश इन इंडिया, यहाँ पे इंग्लिश इन इंडिया की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इंग्लिश इन इंडिया यानी कि उसके हेडक्वार्टर कहाँ थे? एक तो बॉम्बे में हेडक्वार्टर था, दूसरा मद्रास में हेडक्वार्टर देखने को मिला, तीसरा कलकत्ता में देखने को मिला। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1632 में एक फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया गया था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा। ठीक है, ठीक है, देखिए याद रखो इसमें पोर्ट्स जो गोलकोंडा के जो पोर्ट्स थे यहां पे जाओ इसके थ्रू यहाँ पे राइट दिए गए थे कि यहाँ पे जब फ्री ट्रेड यहाँ पे जाओ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1687 की बात करते हैं। बॉम्बे को जाओ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर यहाँ पे जाओ बना दिया जाता है। पहले जाओ सूरत यहाँ पे हेडक्वार्टर होता था, लेकिन 1687 में जाओ बॉम्बे को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का यहाँ पे जाओ हेडक्वार्टर बना दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और याद रखना है कि 1639 में जो रूलर ऑफ चंद्रगिरी था, ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा यहाँ पे परमिशन दे दी गई थी कि वो यहाँ मद्रास में जाओ आप, यानी कि चेन्नई पटना में जाओ फोर्टिफाइड यहाँ पे जाओ फैक्ट्री यहाँ पे जाओ स्थापित जाओ कर सकते हैं। तो 1639 में चेन्नई में फैक्ट्री बनाने की यहाँ पे जाओ बात हो गई थी। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए फोर्टिफाइड फैक्ट्री, फोर्ट भी बना हुआ है और उसमें फैक्ट्री भी है। याद रखेंगे जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो चेन्नई में है। कहां पे? आपका चेन्नई में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए साउदर्न प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश हेडक्वार्टर कौन सी थी? साउदर्न प्रेसिडेंसी। देखिए मद्रास जाओ साउदर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर था, और पहले जाओ मसूलीपट्टनम हुआ करता था, लेकिन जाओ साउदर्न प्रेसिडेंसी का जो हेडक्वार्टर क्या बनाया गया? मद्रास को जो यहाँ पे बनाया गया। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे था? पहले सूरत में था, लेकिन कहां पे शिफ्ट किया गया? वो बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। और साउदर्न प्रेसिडेंसी का जो हेडक्वार्टर कहां पे था? वो मसूलीपट्टनम में था, लेकिन उसको जाओ कहां शिफ्ट किया गया? मद्रास में जाओ शिफ्ट यहाँ पे जाओ किया गया।
अब देखिए ब्रिटिश का बंगाल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का बंगाल में यहाँ पे जाओ क्या हुआ। देखिए ब्रिटिश फैक्ट्री यहाँ पे बनती है बंगाल में। देखिए 1651 में हुगली में जाओ फैक्ट्री बनती है। कासिम बाजार पटना और राजमहल में 1698 में यहाँ पे जाओ फैक्ट्री जाओ बनती है। और देखिए जो शाहजहां का दूसरा बेटा था, सन था, शाह शुजा जिसको बोलते हैं, देखिए इसने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे परमिशन दे दी थी कि जाओ वो ये बंगाल में फैक्ट्रीज यहाँ पे डेवलप जाओ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि उसने 3 विलेजेस यहाँ पे दान में दे दिए थे। एक था सुतानती विलेज, दूसरा था गोविंदपुर और तीसरा था कालीकट्टा जाओ विलेज। और आप सभी को पता होना चाहिए कि फोर्ट सेंट विलियम जो कहां पर है, वो कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में है। तो ये बोल सकता है कि कोलकाता के राजभवन को आप क्या बोल सकते हैं? फोर्ट सेंट विलियम। चेन्नई के राजमहल को आप क्या बोल सकते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज बोल सकते हैं। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भी क्वेश्चन में आता है, चेन्नई में है। फोर्ट सेंट विलियम कहां पर? आप कोलकाता में है। ये आपको इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने अच्छे से जाओ पढ़ लेना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो फरुखशियर जो यहाँ पे एक फरमान जारी करता है 1717 में, तो इसको क्या बोलते हैं? एका मैग्ना कार्टा जाओ ऑफ कंपनी, इसको जाओ बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए ध्यान देना है, फ्रेंच भी जाओ, फ्रांस भी जाओ, यूरोपियन जाओ एक देश है, वो भी इंडिया में ट्रेड के पर्पज से जाओ आपके आए थे। और ये लास्ट यूरोपियन पावर थी टू कम इंडिया। देखिए सबसे लास्ट में कौन आए थे? यूरोपियंस, फ्रांसीसी आए थे। और सबसे पहले जाओ इंडिया से जाने वाले कौन थे? वो भी फ्रांसीसी जाओ थे, ये आपको याद रखना है। तो 1644 के आसपास, 1644 के आसपास जब फ्रेंच कंपनी जाओ आती है, जो कि किस नाम से आती है? कैंपेगनी डस इंडस ओरिएंटल्स के नाम से आती है। ध्यान देंगे 1673 में जाओ टाउनशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं कलकत्ता के नजदीक, चंद्रनागौर, क्या नाम उसका? चंद्रनागौर जाओ उसका नाम है। 1673 में जाओ ये टाउनशिप जाओ डेवलप करते हैं। अब याद रखेंगे 1674 की बात करते हैं, तो पौंडीचेरी को जाओ एस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फ्रेंच के द्वारा जाओ 1674 में एस्टेब्लिश किया गया पौंडीचेरी को, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है यहां से क्वेश्चन। अब देखिए ट्रीटी ऑफ रिजविक होती है 1697 में, तो इसके थ्रू पौंडीचेरी को वापस फ्रेंच को दे दिया जाता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रिजविक किसके बीच में होती है? डचेस और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ युद्ध हुआ होगा, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी हार गए होंगे और पौंडीचेरी को जो डचेस के पास डचेस ने कैप्चर कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ रिजविक यहाँ पे कब होती है? 1697 में होती है। और आपको याद रखना है कि पौंडीचेरी को वापस जाओ फ्रेंच को यहाँ पे जाओ सौंप दिया जाता है। अब देखिए कार्नेटिक वॉर यहाँ पे जाओ होते हैं, तो देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 से 48 में हुआ था। और इसमें एक फेमस जाओ बैटल होती है, बैटल ऑफ अडियार, ठीक है। वो किसके बीच में होती है? फ्रेंच के बीच में होती है और नवाब ऑफ आरकोट के बीच में होते हैं, नवाब ऑफ आरकोट के बीच में होती है। फ्रेंच की तरफ से जो ड्यूप्लेक्स यहाँ पे जाओ लड़ता है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जाओ, तमिल वॉर भी इसको बोल सकते हैं आप, आरकोट वॉर भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए नवाब ऑफ आरकोट उसमें समय कौन था? अनवरुद्दीन था। कौन था? अनवरुद्दीन था। और देखिए फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था मद्रास को। किसको कैप्चर कर लिया था? मद्रास को जाकर कैप्चर कर लिया था। लेकिन 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपिली जो होती है, ठीक है। तो मद्रास जाओ वापस इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को जाओ दे दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ देखो सेकेंड कार्नेटिक वॉर यहाँ पे होती है 1749 से 1754 तक यहाँ पे जाओ चलती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसके मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव जो था, ब्रिटिशर्स जो था एक, वो आरकोट को सीज कर लेता है 53 दिन में। 53 दिन में जाओ आरकोट को यहाँ पे जाओ सीज कर लेता है, यानी कि कैप्चर यहाँ पे जाओ कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड कार्नेटिक वॉर यहाँ पे देखने को मिलता है 1758 1763 में, ठीक है। ये 7 इयर्स की जाए इसको वॉर जो यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। ऑफिशियली जाओ ये 1754 में स्टार्ट होती है, लेकिन दिया हुआ आपको 1758 से 1763 तक आपकी जाए वॉर जाओ चलती है। उसके बाद याद रखना है वॉन्डी वॉश का जो बैटल था वो 1760 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था?
फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में आपका ये हुआ था, और इसमें ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे वो जीत गए थे। और देखिए पौंडीचेरी को वापस यहाँ पे जो फ्रांस को कर दिया गया था, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़े थोड़े जाओ, आपको यहाँ पे हर एक चीज तो मैं करा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आपको मैंने आज आपको फ्रेंचिस के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, डचेस के बारे में जो क्वेश्चन बनता है, ब्रिटिश इंडिया के बारे में क्वेश्चन जो बनते हैं, उसको मैंने आपको जाओ कंप्लीट करवा दिया है। पोर्टुगीज के बारे में जाओ जो भी क्वेश्चन बनता है उसको आपने मैंने जाओ कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप जाओ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स लेने हैं ये वाले, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपको यूपीएससी में भी, एचएस वगैरह में भी, एचपीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेंगे नोट्स, ठीक है। तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको उसके अंदर स्टोर सेक्शन के अंदर जाओ मिल जाएंगे। मैं व्हाट्सएप के अंदर भी जाओ, आपको टेलीग्राम के अंदर भी इसके जाओ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाओ क्लिक करके जाओ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जाओ आपको लिंक डाला हुआ है उसका, ठीक है। तो आप उसको जाओ डाउनलोड करके जाओ परचेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।